जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं एसएससी जीडी के बारे में कि सर सबसे ज़्यादा जो बैकेंट वैकेंसी थी, क्योंकि 25,271-72 के आसपास आपकी वैकेंसी आपको पता है और आपको ये भी पता है कि इस बार निगेटिव मार्किंग है, तो क्या इस बार मेरिट हाई जाएगी, लो जाएगी, क्या फिजिकल के टाइम पे आपको कितने नंबर आपको सिक्योर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं A to Z चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा कि भाई क्या इस तरह से करना चाहिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या निगेटिव मार्किंग का आपकी मेरिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आपको फिजिकल के लिए कितने मार्क्स आपको सेटिस्फाई करने वाले हैं। क्योंकि देखिए आपको पता है, आप राजस्थान ले लीजिएगा, महाराष्ट्र ले लीजिएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और इधर हरियाणा, ये मतलब कुछ ऐसे चुनिंदा क्षेत्र हैं, यूपी, ये कुछ ऐसे चुनिंदा क्षेत्र हैं कि जहाँ की मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती है। नो डाउट यहाँ के बच्चे अब कहेंगे कि भाई ये क्यों जाती है, तो नो डाउट यहाँ के बच्चे देखिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, अवेयर बहुत ज़्यादा हैं, उनको नॉलेज है कि किस फौज में जाना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं है, सब कुछ अपनी अपनी प्रेफर होती है। देखिए मेरे गांव में अगर हम बात करें तो टीचर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो अधिकतर हर घर से टीचर लगे हुए हैं, तो एक अपना जुनून भी होता है कि यार हमारे साथ का लड़का लगा है तो हम भी लगें, उस तरह का होता है। तो ये जो चुनिंदा मैंने आपको पर्टिकुलर राज्य बताएं, यहाँ की मेरिट कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट या दूसरे राज्यों से कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। आपको A to Z पॉइंट टू पॉइंट मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का, जी हाँ, चक्षु पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है, ये बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। चाहे आप यूपीएसआई की बात कर लें या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें हिंदी आती है, आपको बेस्ट बुक ये होने वाली है। देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, तो जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चक्षु पब्लिकेशन के सोल्ड पेपर और क्वेश्चन पेपर से अगर तैयारी करनी है तो ये 3 मोस्ट वैल्यूएबल बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर मैं बताऊं आपको कि पिछले मुकाबले इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो 71.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। निगेटिव मार्किंग है, अगर कंपेयर करें पिछले साल की वैकेंसी से, तो 10,000 अगर वैकेंसी पे 115 बच्चे लगे थे पिछली बार के मुकाबले। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इस बार अगर 10,000 वैकेंसी हैं, 10,000 बच्चे हैं, तो ओनली 33 बच्चे लगने वाले हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले मेरिट से और इस मेरिट में क्या अंतर होने वाला है, या पिछली वैकेंसी से इस बार क्या होने वाला है। पिछली बार 10,000 वैकेंसी थी तो 115 बच्चे लग रहे थे, और इस बार अगर मान ली 10,000 वैकेंसी तो 33 बच्चे लगेंगे, क्योंकि वैकेंसी कम है पिछले के मुकाबले। मेरिट भी हाई जाने वाली है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, लेकिन बच्चों की इतनी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार बच्चों को इस वैकेंसी के बारे में सुनते सुनते, और आपको भी पता है, आपके आसपास में भी आपने देखा होगा कि कितनी तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे एसएससी जीडी को लेकर, कितने संजीदा हैं, कितने अवेयर हैं, कितनी क्लासेस ले रहे हैं। आप अपने से सीखें कि आप इस भर्ती के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग है तो मेरिट कम जाएगी, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि देखिए 1.4 मार्किंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो नहीं थी माइनस मार्किंग, इस बार माइनस मार्किंग है। लेकिन ये अपने दिमाग में बैठाना कि यार माइनस मार्किंग है, मेरिट तो जाएगी नहीं, गलत फहमी में जी रहे हैं आप। 71.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो अगर मान लीजिएगा कि 20-30 लाख फॉर्म ऐसे भी है कि यार सो रहे हैं और सोते सोते बोले चलो फॉर्म निकला है उसे भर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो इसी पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको अपनी स्टडी, आपको अपना जो आपको डायरेक्शन है बिल्कुल क्लियर कर रखना है कि भाई वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है और ये कब पूरी हो, अगले की कब आए, कोई नहीं जानता। तो सब बच्चे इसी पर फोकस करके चल रहे हैं कि यार मेहनत करनी है और ये वैकेंसी अपनी लेनी है। नेगेटिव मार्किंग पे इतना फोकस मत कीजिए कि यार नेगेटिव मार्किंग है, कुछ नहीं कर पाएगा, मेरिट लो जाएगी या ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी जाएगी कोई आने दो, हम चीर फाड़ मचा देंगे इस बार पेपर का। अगर हम बात करें कि इस बार फर्स्ट चॉइस पे क्या ज़्यादा प्रेफर की है बच्चों ने, क्या उनकी फर्स्ट चॉइस थी, तो आपको पता है एनआईए सीआरपीएफ में एक भी वैकेंसी नहीं आई थी। एसएसबी में बात करें लड़कियों की तो 0 वैकेंसी है। अब मोस्ट वैल्यूएबल या आपको फेवरेट वैकेंसी कौन सी है, फेवरेट पोस्ट बच्चों की कौन सी थी, तो अगर पोस्ट की बात करें तो सबसे जो
बेस्ट आपकी जो बेस्ट पोस्ट थी वो थी आपकी CISF। CISF अधिकतर बच्चों ने CISF का पोस्ट प्रेफर किया है नंबर 1 पर। नंबर 2 पे क्या थी? नंबर 2 पे है आपकी BSF और SSF, ये दोनों ही नंबर, क्योंकि देखिए SSF में क्या है कि वैकेंसी बहुत कम है, तो बहुत सारे बच्चे उसको डालते हुए, क्योंकि उसकी मेरिट भी हाई जाती है, तो बहुत सारे बच्चे उसको डालते हुए थोड़े झिझकते हैं। तो वो आपकी BSF और SSF ये दोनों आपकी सेकंड पोस्ट में है। उसके बाद आपकी आ जाएगी SSB, उसके बाद आ जाएगा आपका असम राइफल, उसके बाद ITBP, इस तरह से चलती चली जा रही। लेकिन आपकी जो टॉप वाली हैं आपकी CSF हो जाएगा, BSF हो जाएगा, आपका हो जाएगा SSF और असम राइफल। ये आपकी टॉप पोस्टें होने वाली हैं जो बच्चों ने अधिकतर प्रेफर की हैं। ITBP सबसे लास्ट में रखी है क्योंकि हिल एरिया में होती है, वहाँ पे अपनी अलग चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन भाई मरते को मरता क्या ना करता, जो नहीं मिलेगी तो वो ITBP में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि फैसिलिटी उसमें भी अच्छी मिलती हैं, दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं वो भी उसमें बेहतरीन हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरिट हाई जाने वाली कौन किसकी है? CSF की जाएगी, ITBP की सबसे लो जाएगी। अगर मैं बात करूँ सेकंड लार्जेस्ट तो आपका BSF और अच्छी खासी मेरिट जाने वाली है। तो ये 3 है, एक तो आपकी CSF की हो जाएगी, BSF की हो जाएगी, सबसे लास्ट रहेगी आपकी ITBP, ये रहने वाली है। अगर मैं बात करूं मेरिट की कि भाई आपका सिक्योर कहाँ तक हो जाएगा, आप कहाँ तक बच सकते हैं मेरिट में, क्योंकि फिजिकल की बात कर लें, क्योंकि आगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, पिछले के मुकाबले इस बार पेपर अभी हार्ड आने वाला है, क्योंकि कभी भी आप पैटर्न उठा के देखिएगा कि ऐसा नहीं कि पिछले पेपर से इस पेपर को थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल हलवा आपके सामने परोस देंगे। आई थिंक सो आप तैयारी तो कर रहे हैं, उसको और धार देने की ज़रूरत है। तो आप पढ़ते रहिए, लगे रहिए। अगर हम मेरिट की बात करें तो मेरिट देखिए पिछली बार के मुकाबले इस बार हाई ही जाएगी, और 75+ आप मान के चलिए कि इतने से आपका रह जाए, 2-4 नंबर कम हो जाए वो आपका गुड लक है। बेस्ट आपके बेसिस मैं देता हूं कि आपको मेरिट कम जाए, लेकिन अगर आप अपना टारगेट 75+ लेके चलेंगे तो आपको बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि एक नंबर से ऊपर नीचे मेरिट से निकल जाते हैं बच्चे। तो अगर आपका 1 नंबर या 0.5 नंबर अगर आपके ज़्यादा आते हैं तो आप लगाइए कि अगर आप 15 बच्चों से ऊपर हैं तो कहाँ निकल जाएंगे, मतलब 0.5 से भी कितनी ऊपर कितने बच्चों को आप छांट देंगे, या आपका कम आ गया तो कितने नीचे आप खिसक जाएंगे, मेरिट से भी आउट हो जाएंगे। तो मेरिट एक पॉइंट पे ध्यान रखती है, तो आपको 75+ तो लाने ही लाना है। अगर SSF की बात करें नॉर्मलाइजेशन के बाद तो 100 तक चली जाती है। तो अभी अनुमान लगाना कि कितनी मेरिट जाएगी ये बेईमानी हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो अभी पेपर को देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि सर सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो 75+ आपका लाने को, आप 75 में तो 80 भी होते हैं, 90 भी होते हैं, 100 भी होते हैं, लेकिन अगर आप 75+ ले आते हैं, 75 मार्क्स ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि यार मैंने ठीक ठाक स्कोर कर लिया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? 75 आप बेस मान के चलिए कि यार उतने मुझे लाने ही लाने हैं। आप कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या आप ऑनलाइन स्पीड टेस्ट लेते हैं या कुछ भी करते हैं, वहाँ पे आप मान के चलिए कि आपको 75 आता ही है। एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ भी आपके इधर उधर हो जाते हैं। 75+ लाने ही लाने हैं। अगर आपको टॉप पोस्ट लेनी है, CSF लेनी है, आपको SSF लेनी है, तो आपको SSB लेनी है, तो आपको भाई 80+ लेके जाओगे मेरे हिसाब से। मैंने आसपास के चीज़ों को देखा है, समझा है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यही सब कुछ था। देखिए 25,000 लमसम की वैकेंसी थी और 71-72 लाख फॉर्म भरे गए हैं। मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी। नेगेटिव मार्किंग को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा अभी फ़िलहाल के लिए। जब एग्जाम हॉल में जाओ तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि यार नेगेटिव मार्किंग है, हमें उस हिसाब से एग्जाम देना है, पेपर देना है। अभी जब तैयारी करते तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भूल जाइए कि नेगेटिव मार्किंग है, मेरिट कम जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। मेरिट आप ध्यान में रखिए हाई जाएगी। डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डरिए, नहीं, पॉजिटिव वे में लेके जाना है। मेरिट को अपने अकॉर्डिंग ढालना है, अपने आप को उस तरह की मेहनत करना है। अगर आप 75 मार्क्स लाते हैं तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। तो ये सब कुछ था। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।